गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बेसिकली आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी एजीएम करने के लिए उर्मिल फाउंडेशन की। उर्मिल फाउंडेशन जो हमने स्टार्ट करी थी 24 फरवरी 2023 को। जो फर्स्ट हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है शुरू, वो फरवरी 23 में स्टार्ट हुआ है। उसकी हमारा जो मिशन था वो था बिल्डिंग ब्राइटर फ्यूचर थ्रू स्किल सपोर्ट एंड सर्विस। तो उसी एम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सारा काम करा है इसके अंदर। तो हमने जो हमारा मिशन था टू एम्पावर अपलिफ्टमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग देम access of to education, skill, healthcare and community support, enable them to live the dignity, independence and purpose। जो मिशन है हमारे फाउंडेशन का, इस सोसाइटी वेयर every woman and children is empowered, self-retained and respect with equal opportunities to learn, growth and lead fulfillment life, roots to equity, composition and community care। जो हमारा कोर ऑब्जेक्ट रहा है पूरे इसमें, टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू वुमेन्स, टू सपोर्ट एंड एजुकेशन, टू एम्पावर एंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस, टू असिस्ट वुमेन ड्यूरिंग मैरिज एंड बेसिक हाउस होल्ड एसेंशियल्स, to organize community engagement programs such as camps, competitions and awareness event, to promote women's health and hygiene, to encourage environment responsibility through plantation drive। तो ये हमारा पर्पज रहा है इसमें। और इसकी अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमारे 2023 के अंदर 2023 में जब हमारा एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था तो हमारी टोटल डोनेशंस जो आई थी वो करीब 22,000 रुपये की अप्रॉक्सीमेट थी, जो हमने डिफरेंट उसमें यूज़ करी हैं। तो उस ईयर में तो बहुत ज़्यादा हमारा फंक्शन वो नहीं था, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हमारा 2024 में हमारा अच्छा रहा है मिशन। तो 2024 में हमने जो यूटिलाइज करा है फंड को, दो 2024 में टोटल हमारी जो डोनेशन रिसीट्स रही हैं वो रही हैं 2,66,501 रुपये की। उसको हमने डिफरेंट स्किल्स के ऊपर खर्च करा है, डिफरेंट जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स में हैं। और अभी जो 2024 में हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो है करीब 1,46,000 रुपये बैंक में है और करीब 800-900 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड है। और बाकी जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप उससे अपना एसेट्स वगैरह देख लीजिएगा उसमें। माई सेल्फ मृदुला रस्तोगी, प्रेसिडेंट ऑफ उर्मिल फाउंडेशन। अभी आपके सामने हमारे सीए हैं, उन्होंने मित्तल साहब, उन्होंने आपको सारा एनुअल रिपोर्ट बताई। जो भी किसी को क्वेरी है हमारे किसी भी कार्यकर्ता को, तो वो बाद में रखें और उनको उसका डिटेल दिया जाएगा। हमारा जो देश है हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं और सबका पूर्ण सहयोग भी रहे। कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो हमें सहयोग नहीं करता है। हम सब लोग मिलकर अगर इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहेंगे तो वो दिन देर नहीं है कि हमें गवर्नमेंट से और कुछ CSR वगैरह के थ्रू हम उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें तो हमें जो है फंड्स मिल जाए। और फंड्स मिलने का मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट्स तेजी से चलेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे लोगों को और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। 2 इयर्स हो गए हैं आपकी, इसको 3रा साल चल रहा है और 3 साल के बाद ही गवर्नमेंट एक NGO को एस्टेब्लिश मानती है और उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसके बाद ही आपको डोनेशन मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट लेना और डोनेशन लेना दोनों ही आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रखी हैं जिस प्रोजेक्ट को आप मांग रहे हो उससे रिलेटेड, तो आपको कोई भी कॉरपोरेट या कोई भी जैसे ये नीति आयोग है या कोई ये बाल और उसका जो कल्याण है, ये सब जो है वो आपको डोनेशन नहीं देंगे और ना ही प्रोजेक्ट देंगे। तो इसके लिए 3 साल का हमें बहुत अच्छा काम करना पड़ता है। सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अनुरोध है कि जो हम इस समय कोशिश हमारी है अचीव करने की, तो उसमें सहयोग करें। और कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं
2 साल के बाद भी कर सकते हैं, 1 साल के बाद भी कर सकते हैं लीगली, लेकिन हम 2 साल के बाद ही करेंगे और 2 साल बाद ही होंगे। तो ये ऐसे नहीं होता कि आपने कहा और कर दिया, इसमें प्रपोजल्स होते हैं, मैं प्रपोजल्स रख रही हूँ, इसमें आप एग्री हैं डिसएग्री हैं इसके लिए सिर्फ हाथ उठाएंगे, इसमें नो कमेंट्स। और उसके बाद 2 महीने बाद जब दोबारा से मीटिंग होगी तब इसके ऊपर निर्णय दिया जाएगा कि कौन किस चीज के लिए अपॉइंट हुआ और उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है, ट्रस्टीज एज इट इज हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। मैम ट्रस्टी दोबारा से बोलिए एक बार। डॉक्टर प्रदीप कुमार, मिस्टर दिलीप कुमार सीए, मिस्टर राजकुमार रुस्तगी एंटरप्रेन्योर, और मिसेस मृदुला रस्तोगी माई सेल्फ प्रेसिडेंट। अब जो प्रपोजल है वो ये है कि जो पूनम सेठी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको हम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए प्रपोज कर रहे हैं। अभी वो एब्सेंट है, इससे कोई एग्री है या डिसएग्री है तो वो जो वोट दें वो हाथ खड़ा कर दें, जो डिसएग्री है वो हाथ खड़ा ना करें। 2/3 होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, तो ये डन। ठीक है, आगे है जनरल सेक्रेटरी मीनू जी। ठीक है, इनका कुछ अभी एट प्रेजेंट आप पोस्ट पर हैं, अभी हमारा कुछ डिस्कशन होना है वो होगा और उसके बाद इनका प्रपोजल रखा जाएगा। अलका मित्तल जी ट्रेजरर, एक्सेप्टेबल। उमा गुप्ता वो नई मेंबर बनी है, अभी आई नहीं है, एंटरप्रेन्योर है वो भी, सेक्रेटरी। और जफर जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप रहे हैं सेक्रेटरी के पोस्ट से, क्योंकि वो एट प्रेजेंट ही सेक्रेटरी। तो इसमें 3 हमने जॉइंट सेक्रेटरी बनाए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी का काम होता है कि उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं ताकि सेक्रेटरी और इन सबका काम इजी हो जाए। तो शारदा गुप्ता जी हैं जॉइंट सेक्रेटरी, और कुंती वर्मा जी हैं, और जफर है। इसमें कुंती वर्मा जी का जो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड हेल्थ दिया गया है इनको। जफर को एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग दिया गया, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क बहुत होता है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क होता है और वो कोई नहीं कर पाएगा। ग्रुप और का आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप और वुमेन वो उसके लिए एम्पावरमेंट के लिए जो उनको हम स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अगर आप में से कोई भी इन तीनों नामों से डिसएग्री करता है तो हाथ ना खड़ा करे, अगर एग्री करता है तो हाथ खड़ा कर दे। हमारे तो वोट है, तो अब ये सबको मुबारक हो। ये हमारी कार्यकारिणी है, और बाकी अब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो जनरल हैं उनको भी कुछ ना कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि नेक्स्ट मीटिंग में होगा। वो तब होगा जब हमारे पास सबके मेंबर्स के पैसे आ जाएंगे मेंबरशिप पे, और तभी हम अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे और उनको भी देंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स। तो डिसहार्ट ना हो कि हमें नहीं इन्वॉल्व किया गया, सबको दिया जाएगा। कोई सारी पोस्ट और सारी एक्टिविटीज ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप अगर सेक्रेटरी हैं तो आपका काम इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं या आप अकाउंट का काम कर रहे हैं तो आप इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर जो क्वालिटी मैंने देखी है इतने समय में, मैं उसके हिसाब से उसको काम का डिस्ट्रीब्यूशन करूँगी। जो ट्रस्टीज हैं और जो होल्डर्स हैं, पोस्ट होल्डर्स, उनकी है 5100 रुपये। जो एग्जीक्यूटिव बनेंगे या बनना चाहते हैं उनकी 1100 वार्षिक बतारी एनुअल, और जो जनरल उनकी 250। ठीक है, आप एक बार में भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं। और ये कैश नहीं लिया जाएगा, ये बैंक में जाएगा, और जो भी बैंक में आप जिस तरीके से भी उसको भेजते हैं तो उसकी या तो फ़ोटो एक भेजें आप मेरे को फ़ोटो कॉपी करके,
और या फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन किस तरह से आपने पे किया है वो हमें स्क्रीनशॉट से भेज सकते हैं। हमारे एनजीओ में कुछ चेंजेस हैं, वो इस तरीके से हैं कि हम सेंटर्स बनाएंगे अब ज़्यादा। आनंद विहार वाला सेंटर खाली नहीं कर रहे, वहाँ से हम अपना जो स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो हटाएंगे और किसी बड़ी ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ हमें हॉल में मिले, या हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ के एमसीडी के जो हैं यहाँ पर पार्षद रमेश गर्ग जी और जो एमएलए हैं ओम प्रकाश जी, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें या तो कोई जगह दे दीजिए कम्युनिटी हॉल में या किसी में, अगर नहीं अवेलेबल होती है तो हम कुछ अरेंज करेंगे। और संस्थाएं भी होती हैं, बड़े बड़े एनजीओज भी होते हैं, वो भी अपने में जगह दे देते हैं। तो एक स्किल ट्रेनिंग के लिए हम अलग जगह करेंगे जहाँ पे हम डिफरेंट तरह की मशीनें लगाएंगे, उसमें ज्यादातर सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल होंगी। जैसे अगरबत्ती बनाना, धूपबत्ती बनाना, गोबर के जो कोन बनते हैं उनके अंदर जो लकड़ियां रुबान वगैरह रखी जाती है खुशबू के लिए, पूजा के लिए, और जो ये रुई की बत्तियां बनाना, घी की बत्तियां बनाना, ये इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। और हैंडमेड चीजें, आप किसी चीज का कवर बना रहे हैं, आप कोई बैग बना रहे हैं हाथ से, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं हाथ से, आप इन सब का स्वेटर बुनने की मशीन लग जाएगी, वहां पर फ्रेम लग जाएंगे, अड्डे बना देंगे एम्ब्रॉयडरी के लिए। और साथ में एक वहां पर मशीन लगेगी पैकेजिंग की, कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो उसको पैकेजिंग भी सिखाई जाएगी। तो उसके लिए लेटेस्ट पैकेजिंग जो मशीन है और जो उसको फिल करने की और जो उसको वे करने की एक मशीन अलग आती है, वो बहुत लो कॉस्ट में होती है। इसलिए हम अफोर्डेबिलिटी नहीं है हमारी कि हम हाई कॉस्ट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वाली मशीनें खरीदें, तो हम उस पर स्किल ट्रेनिंग देंगे। और कोशिश ये होगी ट्रेंड लोगों से ही ट्रेनिंग दिलवाई जाए जिनके पास अपना सर्टिफिकेट हो। एक हम उसमें और शुरू करेंगे, वो है ब्यूटिशियन का कोर्स, लेकिन वो पहले बाद में होगा। अभी फिलहाल नेल आर्ट का होगा, है वो भी ट्रेंड है, ब्यूटिशियन का उसमें सर्टिफिकेट है। और हम शुरू करेंगे एक प्रोग्राम जिसमें कि हम उनको स्टिचिंग सिखाएंगे। स्टिचिंग में हम लोग वो स्टिचिंग नहीं सिखाएंगे कि आप जैसे कोर्स करा जाता है, वो तो होगा उनका जो एग्जाम्स होते हैं, कोर्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा उनको जो हम ट्रेनिंग देंगे ना, उन प्रोडक्ट्स की देंगे जिनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हैंडबैग्स होते हैं, जैसे शॉपकीपर्स को जिस तरह के बैग्स की जरूरत होती है, जैसे कि आपको कुछ ऐसी चीजें जो डे टू डे में आप सोचते हो कि हमें चाहिए, जैसे आपको मैट्स चाहिए आपको डोर पे रखने के लिए, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कतरने आती है, ये हम खरीद सकते हैं किसी भी बड़ी जो भी बुटीक है या कोई जो इसका काम करती है कंपनी, उनसे हम कटिंग्स खरीद सकते हैं और उनसे डिफरेंट चीजें बनवा के, और जब हम उनको स्टॉल लगा के डिफरेंट मेले में या कहीं एग्जीबिशंस में उनको सेल करवाएंगे, और उससे जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा एनजीओ पे खर्च करेंगे और बाकी स्किल ट्रेनिंग में जो लोग हैं उनके ऊपर भी खर्च कर देंगे, और जो बना रहे हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो पहले ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेके आप परफेक्ट बन जाओ, उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाओ, हम आपको इसमें प्रोडक्ट्स आपका सेल कराएंगे, आपका ऑनलाइन भी सेल करा देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे। जिसमें जीएसटी लगता है, जो पैकेजिंग वाली चीजें होती हैं, जैसे मसाले हैं, तो अगर हम उनके ऊपर लेबलिंग करके अगर उसको पैकेजिंग करते हैं तो हमें जीएसटी देना पड़ता है। अगर हम जीएसटी नहीं भी दें तो अगर हम लोकल उसको सेल कर रहे हैं और हमारी सेल 20 लाख से कम है या 40 लाख से कम है, वैसे तो 40 लाख है लेकिन 20 लाख पे लोग जीएसटी ले लेते हैं, तो हमें जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम उसे ऑनलाइन सेल करते हैं या हम उसको जो है हम लेबलिंग करके उसको अपना बेचते हैं, ब्रांड बना के, कि हमने अपना ब्रांड का रजिस्टर्ड करा दिया कि हमारा ये हो गया ब्रांड, तो फिर हमारे को उसका जीएसटी बनानी कंपलसरी होती है। तो अभी जीएसटी नहीं है, फूड लाइसेंस है, और आगे मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जिसके लिए इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़े, है ना। वेस्ट प्रोडक्ट हम सबसे ज्यादा यूज करें, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अपने घर के पुराने कपड़े, प्लास्टिक की थैलियां, टूटे डिब्बे, प्लास्टिक की टूटी चीजें हमको डोनेट करें, और ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, उनको दिया जाएगी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो घर बैठे ही करेंगे, उनको कहीं नहीं जाना है, उनको जो भी मदद चाहिए, जो भी कन्वेंस की जरूरत होगी, उन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उनको अवेलेबल करा दी जाएगी।
ठीक है, और मुझे पता है कि कौन फील्ड वर्क में ज्यादा अच्छा है, किस फील्ड में, इसलिए मैंने कुछ लोगों को एग्जीक्यूटिव्स के लिए रख लिया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर गिविंग योर लॉट ऑफ टाइम। इधर देखिए सर आप। उमा गुप्ता, ममता, कविता उपाध्याय, इधर देखिए। मिस्टर राकेश रुस्तगी, सुमन, इधर देखिए। जफर, शारदा गुप्ता जी, अनीता गुप्ता जी, मीनू रानी जैन, मिसेज ममता शर्मा, मैम इधर देख। अंजू बाला सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट है ये। आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देता है। इधर एक ट्रेनिंग के लिए कंप्लीशन के लिए इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में सामने देखिए, सर्टिफिकेट दिया जाता है। I appreciate Jafar for his hard work and humbleness and ideology. Thank you. वो डिफरेंट तरह की चीज़ें सिखाएंगे। आपका भी जो कोर्स है एम्ब्रॉयडरी का, उसमें एडवांस कोर्स जो करेगा उसको बैग्स, जो बुन के बैग्स बनते हैं या चप्पलों पे एम्ब्रॉयडरी होती है, जैसे फैंसी चीज़ें जो होती है ना, जो कि बाजार में बिकती है बहुत महंगी हैंडमेड, ये उसकी भी ट्रेनिंग दे देंगे। तो इनके लिए स्वागत है।